शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, जो खबर है वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को लेकर है। सरकार जल्द ही कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्कीम लेकर आ रही है। तकरीबन 11,000 से 11,500 करोड़ की ये स्कीम होगी। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इस महीने में ही इस स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। और हमारे सोर्सेज ने ये भी बताया कि जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उन्होंने इस स्कीम के लिए 11,500 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि तकरीबन 1 लाख करोड़ का मार्केट है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट का, जो अभी हम पूरी तरीके से इम्पोर्ट ही करते हैं। तो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम को लेकर आ रही है। ये 7 साल के लिए स्कीम होगी। हालांकि बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद से इस पर डेलिब्रेशन चल रहा था और ये डेलिब्रेशन अब पूरा हो चुका है। तो उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर कैबिनेट इस स्कीम को मंजूर कर सकता है और जल्द ही देश के अंदर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम जो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स हैं वो जर्मनी और चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट की डिपेंडेंसी इससे कम होगी और तकरीबन 11,000 से 11,500 करोड़ का जो फंड है उसको ईएफसी ने मंजूर किया है। हालांकि जो मंत्रालय है उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए इसके लिए मांग की थी, लेकिन अभी केवल 11,500 करोड़ रुपया ईएफसी ने अप्रूव किया और बजट के अंदर केवल 200 करोड़ रुपए का प्रोविज़न इसके लिए किया गया था। तो एक बड़ी स्कीम कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट के लिए, तो ये जिससे मैन्युफैक्चरिंग देश में बढ़े और जो इक्विपमेंट जो हम बाहर से मंगाते हैं उसकी डिपेंडेंसी कम हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है जिसको जल्दी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इससे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा और इसी महीने कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। 11,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। बजट में इस स्कीम का ऐलान भी किया था, जैसा कि तरुण आपको बता रहे हैं। और इससे कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट मार्केट में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट है भारत में। 7 साल के लिए स्कीम लागू होगी। तरुण, अगर ये समझा सके किस तरह के प्लेयर्स को, किस तरह के लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, किस तरह की कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा, अगर ये समझा पाएँ। बिल्कुल, आप L&T, ABB जैसी कंपनीज को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर, या आप सीमेंस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो ये कंपनियां यहाँ देश के अंदर कंस्ट्रक्शन भी करती हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को भी देश के अंदर तैयार करती है। हालांकि क्योंकि नई स्कीम आ रही है तो ऑटो कंपनीज भी इसका भाग हो सकती हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को एक्सपेंड कर रही हैं। तो अशोक लीलैंड जैसी कंपनीज जो हैं वो भी इसके अंदर अपने स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि देश के अंदर सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े और जो चाहे वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पे हो या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव तौर पे हो, सरकार का ये मानना है कि यदि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी तक ऑलमोस्ट 90 से 95% इंपोर्ट डिपेंडेंस है। तो ऐसे में कई कंपनियों के लिए रास्ते खुलेंगे और उनके लिए पहला फर्स्ट मूवर होगा जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट या तो बना रही हैं या उसका यूज़ करती हैं। तो एक बड़ा मार्केट उनके लिए खुलता हुआ नजर आएगा। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन को लेकर।